ऊपर में दरवाजा होता है बिना। सरकार ने क्या सोच कर रखा है? तोड़ने गए थे से पहले अगर तोड़ने से बिल्कुल 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 नहीं ना बचाने की कोशिश करी, बुलडोजर था, आपने कोशिश करी। नहीं, बात ये लगे भागे, उसको तोड़ के बचाया जा सकता था। नहीं, बात ये बने हुए थे, भागते हुए इन्होंने देखा है नहीं ना, कब्जा है आपको। तो किसका कब्जा में ये बता दो, कानपुर शहर में सारे मकान नपा दो, किसके मकान? वही तो जांच की बात हो रही है, मकान हमारा नपा दो, रहने चाहिए आपको लगता है? अब एक एक करके बात हटना चाहिए, मगर उनको सुविधा देनी चाहिए। कोई भी जांच नहीं होगी। आप सचेटी कानपुर नगर थाना है, 2 दरोगा 3 सिपाही लड़के लूट लेते हैं 5 लाख रुपए, पुलिस खुद ही गुंडे कर रही, गुंडे क्या बचाए किसी को? कि आप पूरे पुलिस प्रशासन को आप कह रहे हैं कि खराब है, पूरा मतलब पुलिस जो है वो सारी खराब है। उन 5 के लिए आप वो बोलेंगे कि वो 5 लोग तो कोई भी हो सकते हैं, आप में और हम में से ही गए ना। आपका नाम प्रदीप यादव और आपका नाम सिंह। पूरा तो बता रहे हैं, पूरा तो बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम तिवारी। आपका नाम से क्या है? नहीं, नाम से क्या है? अब बात ये नहीं सुनिए नहीं ये सुनिए ये एक्चुअली ये हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है। ये हमारे इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ना सरनेम देख करके और अपने पर्सनल रिलेशन देख करके वोट देते हैं और फिर कहते हैं कि भैया सिस्टम खराब है। आपको चाहिए पर्सनल बेनिफिट, आपको चाहिए मैं भैया मेरा इससे लिंक है मैं उसको वोट दूंगा। देखिए ये नहीं देखा कि वो इंसान अच्छा है या नेता अच्छा, वो नहीं देखा। हिंदू राष्ट्र की बात की चर्चा उठाई। एक मुद्दा है वोट बैंक का। 1947 में जब एक देश कहने का जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 1947 में जब देश एक बटा मुस्लिम देश के तौर पे, तो फिर हम जहाँ हिंदुओं की आबादी है वहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उनका सवाल ये है। बिल्कुल अगर आपने उस तथ्य पे करा था कि भैया हमको ना मुस्लिम कंट्री एक अलग करनी है अपनी, तो बहुत सारे लोग यहाँ रहे भी, तो मुस्लिम और हिंदू वाली बात नहीं है। बात ये है कि अगर उन्होंने एक देश अपना मुस्लिम बना लिया, उसमें हिंदू भी रह रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक हिंदू देश बना लेते हैं तो उसमें क्या ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम रहेंगे नहीं? शराब घोटाले में सिसोदिया जाते हैं जेल में, तो वो कहते हैं शिक्षा फर्जी है, ये फर्जी है। मनीष सिसोदिया ने बहुत काम किया है दिल्ली में। फर्जी है। तो जब 7 सवाल सीबीआई ने पूछे थे, केजरीवाल है वो धूर्त है, तो मैंने दे दिया भैया ठीक है वो धूर्त है। अब ये कहते हैं राहुल गांधी क्यों लिखता है? ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। आपके दिमाग में इतनी चादर चढ़ा दी गई है, इतना धुंधला कर दिया कि आपको साफ साफ दिख ही नहीं रहा है। इनसे एक सवाल ये पूछता हूँ, अगर सिसोदिया सही है, वर्दी करा गया, तो बेल क्यों नहीं मिल पा रही? सवाल टाइम लगेगा थोड़ा। अब उन्होंने फंसा दिया। तो सत्येंद्र जैन में तो काफी टाइम हो गया, सत्येंद्र जैन को भी टाइम रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा। मैं तो केजरीवाल हमेशा वीडियो में आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने देखा, जांच करिए, वो गलत नहीं। प्रधानमंत्री है केजरीवाल और संजय सिंह गृह मंत्री। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और इस वक्त मैं खड़ा हूं रंगबाजों की नगरी कानपुर में, और यहां पर कानपुरिया अंदाज में लोग राजनीति को समझते हैं। इसलिए भी समझते हैं क्योंकि यहां का बच्चा राजनीति की समझ रखता है। और अभी हाल फिलहाल में कानपुर को सबसे खुशहाल जगह बताई गई है, वर्ल्ड में 11वें नंबर पे रैंकिंग रही, तो खुशहाल तो है। तो ये सब कानपुर वासी हैं। कैमरामैन से कहूँगा सबको दिखाया जाए, ये सब कानपुर वासी हैं जो खुशहाल हैं। भैया ये पहली चीज तो आप सबका बहुत स्वागत है TCL न्यूज़ इंडिया में। ये बताइए, कानपुर को दुनिया में 11वां स्थान मिला है खुशहाल रहने का, क्या राज है? हम लोग हमेशा खुश रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते हैं, आराम से खा पिए रहो, मौज लिए रहो। कानपुर में ये भी कहा जाता है यहाँ पे कलर लाल रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग गुटखा खाते हैं, बट नहीं भी खाते हैं लोग गुटखा खाने वाले। क्यों? कुछ भाई ने बोला, कुछ बोला। विमल खा के लाल कर रखा है। और ये भाई लोग कुछ लोग के चेहरे आप शायद जानते होंगे, ये पुरानी वीडियो में हमारे साथ नजर आए थे, और आज फिर जब मैं ओपिनियन पोल करने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ तो साथ में। तो कानपुर एक तो जगह है, रंगबाजों की जगह, और यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि 2024 में आप सबको पता है कि क्या है, पता है ना आपको क्या है? चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, राजनीति गर्म है और माहौल भी। बात यह है कि 2024 चुनाव में कुछ का पक्ष है कि मोदी है तो मुमकिन है, और कुछ का पक्ष है कि भाई मोदी और अडानी की दोस्ती है और यहाँ पर सिर्फ घपले और घोटाले हैं। तो आप सब जनता जनार्दन है, क्योंकि तय करना आप ही लोग को है। तो आप लोग बताइए, शुरुआत करिए, कुछ बताइए। भाई बताइए। शर्माओ नहीं, बताओ। हम नहीं शर्मा रहे भाई, बताओ आगे आनंद भाई बताओ। तुम बताओ। चलो भाई बताइए, 2024 चुनाव में क्या लग रहा है? परिवर्तन लग रहा है। अच्छा, क्या परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? सत्ता परिवर्तन। अच्छा, यहाँ पर राजनीति में एक चीज पूछी जाए तो क्या मतलब मोदी के अपोजिट कौन? एक सवाल ये भी है। और कई सारे अखिलेश यादव समय उन्हीं का है, जिनका जलवा शेष, उनका नाम अखिलेश यादव जी। यूपी में कम से कम 50 सीटें आ रही इस बार सांसद जी की। अखिलेश यादव हैं, एक तरफ सदस्यता चली गई राहुल गांधी की। अब ये है कि अखिलेश यादव
एक मेन पार्टी के तौर पर कैसे आएंगे? केजरीवाल भी है। गठबंधन बनेगा इस बार। गठबंधन में तो केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री का अखिलेश और अपना ये तेजस्वी, ममता बनर्जी, 5-6 लोग मिलकर सरकार बनाएंगे इस बार। तो केसीआर अच्छा तो मुख्यमंत्री हैं ये सारे। ये बताओ आप क्या रहेगा इस बार मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री चेहरा नीतीश कुमार। देखिए ये तो नीतीश कुमार भाई कुछ कह रहे थे मुस्कुरा। पहली चीज तो भाई का लुक एकदम रैपर की तरह है। तो देखो ये इनका पर्सनल चॉइस है। अब गठबंधन और ये सब बता रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो छोटे छोटे पार्ट में जुड़ के चलती है? नहीं चलती है। तो ये चेन, अरे वो चेन कुछ नहीं। आप ये समझिए, ये छोटी छोटी पार्टियां जुड़ करके और एक पार्टी को कितनी देर तक रोकेंगी? भाई बीजेपी है, एक सिंगल पार्टी है, वो आराम से अपना निकालेगी पार्टी। और काम के लिए आप पूछो तो काम आपको लगना चाहिए कि आपकी रोजमर्रा की चीजों में क्या बदलाव आया। क्या बड़ा है? आप देखिए, पर्सनल, हर किसी का एक पर्सनल, आपका विजन, आपका नजरिया, आप क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं? मैं देखता हूँ, अगर मैं घर से निकलता हूँ, मुझे अगर साफ सफाई दिखती है तो मेरे लिए अच्छा है, अगर रोड मुझे अच्छी मिलती है तो मेरे लिए अच्छा है, अगर पार्क मेरे अच्छे हो रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं किस नज़रिए से देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ। ये कह रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे भी बात की जाए। बेरोजगारी कब नहीं थी, आप मुझे ये बताएं। अब कितनी है इस समय? मुझे इस समय तब कितनी थी, आप कितनी है? क्या बताइए। हो गया? गैस सिलेंडर दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप देखिए, टैक्स बढ़ाएंगे और पैसा जब हमसे ले करके गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा तभी वो चीज़ों में खर्च करेगी, चीज़ों को और अच्छा करेगी, बेटर करेगी। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज़ महंगी मिलेगी, किसी में आपको सब्सिडी मिलेगी। रोड पे क्यों नहीं आ रहा? इतनी महंगाई होगी। जब गैस सिलेंडर उसमें था 2012-13 में कांग्रेस सरकार में 300-400 रुपए का, तब बड़ी दिक्कत थी तुम लोग। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव एक चेहरा है प्रधानमंत्री का, बन सकते हैं, महागठबंधन बन सकता है। अभी आपने ये भाई आम आदमी पार्टी से है ना। अब बात ये है, आप कह रहे हो कि नीतीश, ये कह रहे हैं केजरीवाल, और कोई कहेगा अखिलेश। तो चेहरा कौन? छोड़ के कोई बने, कोई दिक्कत नहीं। मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। के अलावा कोई चेहरा है ही नहीं। ठीक है, दुनिया बताती रहेगी केजरीवाल और फलाने अखिलेश और फलाने वो, कोई नहीं। जब तक मोदी है तब तक वही रहे। ये तो आपने कहा 65 हो गई है उम्र, अब तो उनको रिटायरमेंट का तो डर तो लोग को योगी से भी लग रहा है। तो कह रहे हैं योगी यूपी संभाले ना आराम से। क्या देश की क्या दिक्कत है? एक सारा संभाल नहीं पा रहे हैं योगी, एक सारा संभाल नहीं पा रहे हैं। एक सारा तो मिलने चलेगा अगले साथ, तो उनको दिक्कत हो गई है। सारा देख लो कितनी समस्या हो गई योगी के लिए। ले आए कानपुर के उसमें अपने चिड़ियाघर में छोड़ दिया उसको, आगे सारा जिंदा रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। क्यों नहीं रहेगा? जिसकी जहाँ जगह है वहाँ रहेगा। भाई चिड़ियों के बीच में चिड़िया रहेगी ना। ये बताइए आप, चिड़ियों के बीच में चिड़िया रहेगी ना, उसमें क्या दिक्कत क्या है? अच्छा, एक सारस का मुद्दा राजनीति में प्रधानमंत्री की कुर्सी का मुद्दा बन सकता है कि महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा बन जाएगा। यूपी में इनकी सीटें कम होगी भाजपा की। पहले मुद्दे थे, आपने बात रखी, पहले मुद्दे थे कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और लोग और भी तमाम मुद्दे थे। तो कानून व्यवस्था के मामले में इस समय ये कहा जा रहा है कि खुद पहले मायावती भी सपोर्ट कर चुकी है यूपी की कानून व्यवस्था पे। तो कानून व्यवस्था फेल हो गई है। आपने कानपुर वाली घटना देखी होगी, सभी अधिकारी उसमें शामिल थे, ऑन स्पॉट 2 लोग आमने सामने जल गए। कानून तो पूरा मौजूद था ना, इंस्पेक्टर सीओ सभी थे, वो ऑन टाइम मौजूद थे ना। 2 लोग आपके आंखों के सामने, इतना पूरा प्रशासन नहीं मिला अभी तक। ये आप भैया, तो क्या इसके पहले कभी कोई ऐसा कांड नहीं हुआ क्या? क्योंकि केवल भाजपा में आते ही ये सब कांड होने लगे क्या? अरे भैया, ये तो कहीं पर भी कोई ये मतलब कोई बता के तो हुआ नहीं कोई चीज़। घटना है, कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकती है। ये थोड़ी नहीं कि उसको हम पहले से डिसाइड करके ही घटना करेंगे। घटना है, कोई भी चीज़ है, ये कभी भी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बताएं है एक्सीडेंट। ये केवल एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं था, और उन्होंने खुद आग लगाई थी। उसमें पुलिस प्रशासन क्या कर लेगा भाई? पुलिस ने बचाने का प्रयास किया, अब उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, इसके बाद उनको निकालना था। पुलिस ने तंग नहीं किया। नहीं क्या आग लगाने के लिए मजबूर किया ना किसी का घर। भैया मेरे सब दरवाजा होता है, बिल्कुल छप्पर में दरवाजा होता है। बिना सरकार ने क्या सोच कर रखा है? भाई छप्पर है या किसी भी चीज का वो शेड है, शेड में नीचे दरवाजा तो रहेगा ना। अगर आदमी घर बनाएगा तो उसमें दरवाजा नहीं लगाएगा। आम लोगों के लिए है, ग्राम समाज अगर कोई आप गांव की संस्कृति से परिचित नहीं है, गांव जाए हैं और वहाँ आप जाइए, गांव जाइए, वहाँ देखिए दीवारें होती है, ऊपर छप्पर होता है जहाँ पे दरवाजा लगता है।
और शायद आपने वीडियो देखा कोई मजबूर सामने आपके सामने कोई भी आत्महत्या करेगा, इतना प्रशासन 1 मिनट में उसको बचा नहीं सकते हैं क्या आपने जेसीबी से उड़वा दिया, क्या हुआ? आप दरवाजा बंद कर लेंगे अंदर, वीडियो आपने भी देखा, वीडियो हमने भी देखा है। नहीं कैसे जाएगा इंसान? अगर दरवाजा बंद कर लोगे आप अंदर से तो कैसे बचाया जाएगा आपको? जा सकता है, तोड़ने गए थे। तोड़ने से पहले अगर तोड़ने से बिल्कुल 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 नहीं नहीं था, बचाने की कोशिश करी, बुलडोजर था, घटना है। कोशिश करी। नहीं बात ये लगी भागे, उसको तोड़ के बचाया जा सकता था। नहीं बात ये बने हुए थे, भागते हुए इन्होंने देखा है इन्होंने नहीं आया है, वीडियो आया है। इन्होंने देखा दरवाजा लगा। नहीं अच्छा लगा था, दरवाजा उसने बंद किया है और कहा मैं आग लगा लूंगी, और बेटी जो जली है वो माँ को बचाने में जली है। घर तोड़ोगे तो वो तो कमेंट करेगा कि मैं आग लगा लूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो बिल्कुल तोड़े जाएंगे। बात अवैध कब्जे बहुत है, अवैध कब्जे बहुत है। लाल बंगले जाइए, देखिए अवैध कब्जे। अवैध का नहीं है ना, कब्जा है आपको आर्टिकल में बता दो किसका अवैध कब्जे में नहीं, ये बता दो। कानपुर शहर में सारे मकान नपा दो, किसके मकान? तो वही तो जांच की बात हो रही है। नहीं, मकान हमारा नपा दो। रहने चाहिए, आपको लगता है अवैध? एक एक करके बात हटने चाहिए, मगर उनको सुविधा देनी चाहिए। हमेशा विपक्ष की होगी सरकार की, कोई भी जांच नहीं होगी। आपको मकान दे दिया, होता क्या है? एक नहीं एक सेकंड, एक एक करके बात बताओगे तो ज्यादा सुविधा मान लीजिए आपने कब्जा करा, आपको सुविधा दी गई, कहीं पे मकान दिया गया, तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ मकान किराए पे रखते हैं, फिर आके पकड़ लेंगे, फिर इनको चाहिए। गाँव में किराया पे नहीं रखा जाता है। सुनिए, बेहतर स्थिति है। तमाम काशीराम योजना के अंतर्गत मकान बनाए गए, झुग्गियां तोड़ी गई, झुग्गियों में उनको शिफ्ट कर दिया। वो वहाँ गए और किराए पे अपने मकान उठा करके फिर झुग्गी बना के अतिक्रमण कर लिया। इसका क्या कहेंगे? बिजनेस बना रखा है, अब आप इस बिजनेस को क्या रोकोगे नहीं आप? पुल, लाल बंगले के पुल के नीचे जो ब्रिज बना हुआ, उसके नीचे इतने इतने बच्चे 50। कुलदीप सिंह सेंगर अपने उन्नाव वाले, उनके कितने मकान करा दिए सरकार ने? कुलदीप सिंह सेंगर कितने मकान करा दिए उन्नाव सरकार? ये बोल रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर के कितने मकान? न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय जब आदेश करेगा गिराया जाएगा। नाम आ जाए उसका गिरा दिया जाए। नहीं नहीं, अच्छा एक किसी सरकार के अगर आने के बेसिक मुद्दे ये हैं, राशन, व्यवसाय और उसके साथ साथ सड़कें, मार्ग, लाइट, बिजली और लोगों को रोजगार एक अहम मुद्दा होता है। इनमें पूरी गुंडई खत्म हो चुकी, जो संगठित अपराध था वो खत्म हो गया। आज हम आपके साथ कोई घटना करते हैं, आप मेरे साथ करें, इसके लिए पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन थाना सचेटी कानपुर नगर थाना है, 2 दरोगा 3 सिपाही लड़के को लूट लेते रहते, 5 लाख रुपए। पुलिस खुद ही गुंडई कर रही, गुंडई क्या बचाई किसी को? 5 दिन पुरानी घटना पता कर लीजिए जाके आप। क्या बिल्कुल, आप ये बताइए कि आप पर्सनल नहीं, मैंने ये नहीं बोला। अगर पर्सनली कोई आदमी खराब है, मान लेते हैं कि आप पूरे पुलिस प्रशासन को आप कह रहे हैं कि खराब है, पूरा मतलब पुलिस जो है वो सारी खराब है, उन 5 के लिए आप वो बोलेंगे कि वो 5 लोग तो कोई भी हो सकते हैं, आप में और हम में से ही गए ना पुलिस वाले। आप किसी के नजरिया नहीं चेंज कर सकते, आप किसी के विचार चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अगर चाहे मोदी ले आए, चाहे अखिलेश ले आए, आप किसी के विचार नहीं चेंज कर देंगे। अगर उसको करना है, वो किसी भी सिस्टम में वो ये करेगा। अगर वो गंदा है, उसको करने की आदत है, वो करेगा उसमें। एक चीज क्या सोचा, पढ़ाई के लिए क्या प्लान है भाजपा के पास? क्या प्लान है? तो अडानी को बेच दिया, रोजगार कहाँ पे है? आप ये सब बच्चे शिक्षा होता क्या, पहले आप हमें ये बताएं। आप मुझे बताएं, आप बताएं, ये चैनल पे सुनिए, ये चैनल पे आप जा रहे हैं, अब आप हमें ये बताएंगे कि आपके पास क्या प्लान है और वो उनके पास पहुंचेगा। आप बताइए। बताए भाई, सरकार ने क्या सोचा है? सरकार ने क्या सोचा? हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार हमसे सवाल देना, और उसके लिए आपके पास जवाब, सरकार थोड़ी है, आपके पास कुछ होना सरकार चाहिए। थोड़ी है, आप सजेशन दीजिए। सरकार थोड़ी है, ये आप सरकार को बताइए, सोचना चाहिए क्या ना। देना होता किस लिए, विपक्ष होता किस लिए? वैसे आपका शुभ नाम? योगी जी ने ये कह देना। देखिए, आपका नाम प्रदीप यादव और आपका नाम पूरे तो बता रहे हैं, पूरे तो बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम तिवारी। आपका शुभ नाम से क्या है? नहीं, नाम से क्या है? मुद्दा अब बात ये नहीं सुनिए नहीं ये सुनिए ये एक्चुअली ये हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है, ये हमारे इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ना सरनेम देख करके और अपने पर्सनल रिलेशन देख करके वोट देते हैं और फिर कहते हैं कि भैया सिस्टम खराब है।
आपको चाहिए पर्सनल बेनिफिट, आपको चाहिए मैं भैया मेरा इससे लिंक है मैं उसको वोट दूंगा। देखिए ये नहीं देखा कि वो इंसान अच्छा है या नेता अच्छा, वो नहीं देखते। देखिए जातवाद की बात हो रही है इस समय, तो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। बड़ा सवाल ये कहा जा रहा है कि भाई यूनिटी की बात हो, और यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात की चर्चा उठ रही है। एक मुद्दा है, वोट बैंक का एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा के पास कोई नहीं, तो सवाल जो कहते हैं वो कहते हैं, सुनिए वो कहते हैं 1947 में 1947 में जब एक देश कहने का जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 1947 में जब देश एक बटा मुस्लिम देश के तौर पे, तो फिर हम जहाँ हिंदुओं की आबादी है वहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उनका सवाल ये है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने उस तथ्य पे करा था कि भैया हमको ना मुस्लिम कंट्री एक अलग करनी है अपनी, तो बहुत सारे लोग यहाँ रहे भी, तो मुस्लिम और हिंदू वाली बात नहीं है। बात यह है कि अगर उन्होंने एक देश अपना मुस्लिम बना लिया, उसमें हिंदू भी रह रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक हिंदू देश बना लेते हैं तो उसमें क्या ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम रहेंगे नहीं। अगर हिंदू भाई, अगर ये बताइए दुबई है वो मुस्लिम प्लेस है, वहाँ हिंदू जाकर कितना खुशहाल है, रह रहा है आराम से। तो कहने का मतलब ये नहीं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो यहाँ से सब हटा दिया जाएगा, सबको कन्वर्ट, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक दर्जा दिया जाएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है। उस आएगा 2000 लोकसभा चुनाव 2024 में आ गया, तब हिंदू मुस्लिम होगा चुनाव के लिए। नहीं, अभी तक विपक्ष ये मैं एक सेकंड कहता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये सवाल उठता था बीजेपी पे। मंदिर की तारीख अमित शाह ने बता दी कि कब मंदिर बनेगा। अब ये कहा गया 370 नहीं हटा पाएंगे, 35 से नहीं हटा पाएंगे, वो भी हटा दिया। अब आप ये कह रहे हो तो फिर विपक्ष के ऊपर एक बड़ा सवाल हो जाता है। यही सब मुद्दे हैं, जिससे झगड़ा हो, दंगा हो, उनको यही सब मुद्दे हैं। इनको सिर्फ रोजगार की बात करनी नहीं, बेरोजगारी की बात करनी नहीं इनको। भाई इस समय काफी नाराज है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगभग 75 से 78 सीटें लेके आएंगी, एक भी सीट इसमें कम नहीं होंगी। केवल लड़ाई जो होगी वो गाजीपुर, आजमगढ़ और मैनपुरी, बाकी कहीं कुछ नहीं, बाकी 77 सीटें बीजेपी की होंगी। कानपुर भी लड़ाई में है। अच्छा, इन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी, नहीं, आपने कहा लड़ाई में है। आम आदमी पार्टी ने कही। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल चेहरा है, कट्टर ईमानदार का वो शब्द यूज करते हैं, और कभी वो स्वतंत्रता सेनानी खुद को कहते हैं, कभी वो कहते हैं। लेकिन अब बात आती है जब शराब घोटाले में सिसोदिया जाते हैं जेल में, तो वो कहते हैं शिक्षा। ये फर्जी है। मनीष सिसोदिया ने बहुत काम किया है दिल्ली में। फर्जी है तो जब 7 सवाल सीबीआई ने पूछे थे तो 7 का नहीं फर्जी है, तो आप लोगों ने भी तो नहीं तो मैं फर्जी है। नहीं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सिसोदिया ऐसे मैं कह देता हूँ कि ये जो केजरीवाल है वो धूर्त है, तो मैंने दे दिया भैया ठीक है वो धूर्त है। अब ये कहते हैं वो फर्जी है। हम आपसे ये सवाल, मैक्सिमम 2 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम मतलब फुल, और पूरी सजा दे दी गई। कोई ज्यादा बड़ा बयान नहीं था उनका, मैक्सिमम फुल सजा दे दी। नहीं तो भाई पूछ रहे थे यार। अच्छा, एक सवाल, अगर गांधी क्यों लिखता है राहुल गांधी, क्यों लिखता है, गांधी क्यों लिखता है? बना लिया तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। आपके दिमाग में इतनी चादर चढ़ा दी गई है, इतना धुंधला कर दिया कि आपको साफ साफ दिख ही नहीं रहा है। इनसे एक सवाल ये पूछता हूँ, अगर सिसोदिया सही है, फर्जी करा गया, तो बेल क्यों नहीं मिल पा रही? सवाल टाइम लगेगा थोड़ा, अब उन्होंने फंसा दिया। टाइम तो सत्येंद्र जैन में तो काफी टाइम हो गया, सत्येंद्र जैन को भी बेल चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा। नहीं तो केजरीवाल हमेशा वीडियो में आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने देखा, जांच करी है, वो गलत नहीं। अब प्रधानमंत्री है केजरीवाल और संजय सिंह गृह मंत्री। अब बताइए भविष्य में कौन से भविष्य कब की बात करें? हमारे बच्चे देखेंगे या उनके बच्चे देखेंगे? तो यही लगता है कि 2014 में ही आज़ादी मिली है, इतना अंधभक्त छा गया है आदमी के कि 2014 में ही देश आज़ाद हुआ, इससे पहले कुछ था नहीं। आपको लगता है कि उससे पहले क्या नहीं था हमारे पास? राहुल गांधी कहाँ से है? ये सवाल कर रहे हैं। पार्टी का ऑल इंडिया संगठन है। और देखो, एक पप्पू बता रहे, उसने सबको पप्पू लगा दिया है। अब मोदी सरकार कितना डर रही है उस पर, तुरंत उसकी सदस्यता ले ली, तुरंत कमरा, उसने सबको पप्पू बना दिया है। एक पप्पू, लड़की बचाओ लड़की पटाओ, ये किसका है? मोदी जी का। देखिए, राहुल गांधी खुद अपनी वजह से आज इस समस्या में फंसे हैं।
जब ये संशोधन लाया गया था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो राहुल गांधी ने ही इस जो भी परिवर्तन होने जा रहा था उसको वहीं पे फाड़ दिया था। नहीं तो आज राहुल गांधी संसद सदस्य होते। राहुल गांधी का कोई जमीर नहीं है। राहुल गांधी की कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने बड़े उद्योगपति हैं, वो अलग बंगले में रहते हैं, उनकी माँ अलग बंगले में रहती हैं। कब्जा केवल चूंकि विरासतन है। नेहरू ने हमारे देश को बर्बाद किया। अगर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो शायद आज हमारे देश की ये स्थिति नहीं होती। कूलर चल रहा है कटिया लगा करके, किसी की हिम्मत नहीं हो करे, क्योंकि उनको 200 यूनिट से कम का दिखाना है, केवल पंखा और ट्यूबलाइट। नहीं, ये सच है। क्योंकि जो वहाँ लोग रह रहे हैं, जिनके घरों में एसी लगा है, वो इस बात के लिए परेशान है कि हमारा तो 16 रुपए यूनिट हो गया और उनको 200 रुपए यूनिट फ्री दे करके ये हमारे ऊपर डाल दिया। देश के बहुत ही ज्यादा अच्छे नागरिक हैं। ये सिर्फ हमें इतना बताएं कि सुबह से भाई सुबह से उठ करके आपने अभी तक देश के लिए क्या करा? कि आपने क्या किया? हमें रोजमर्रा की जो जिंदगी वही कर रहे हैं, जो वो भी अपना पेट मैं बता रहा हूँ मैंने क्या करा। क्या कर रहे हैं ये बताओ। ये अच्छा सोच रहे हैं। नहीं, ऊपर किस लिए इससे कुछ बैठे हैं? आपने इकोनॉमी में कुछ किया ही नहीं। मैं बताता हूँ क्या करा। सुबह उठा भाई साहब, सुबह उठ करके फ्रेश हुआ, हाथ धोया स्वदेशी साबुन से, ब्रश करा स्वदेशी मंजन से, नहाए स्वदेशी साबुन से, गाड़ी चलाता हूँ स्वदेशी। तो भैया मेरे स्वदेशी सुबह से उठ करके मैंने अपने देश का इकोनॉमी का सिस्टम कर दिया। आप भी करो। ये कह देने से कि ये नहीं हुआ, ऐसे कैसे होगा? आप करिए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, तब करिए आप। भाई रोजमर्रा की जिंदगी में जो खरीद रहे हैं, कहाँ टैक्स जा रहा है? और टैक्स बताइए ना। कहाँ विदेशी मत खरीदो, देसी खरीदो। अभी मैं मसाला खा के आया हूँ, सिगरेट पी के आया हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी के आया हूँ, किसके पास जा रहा है? कोल्ड कौन सी पी? थम्स अप मत पिया करो, एपी फिज पिया करो, देश की है। मगर क्या आई क्यों रही है? आई क्यों? इसका जवाब है मेरे पास। इसका जवाब है मेरे पास। इन्होंने कहा कि थम्स अप जो है ये ऐसी चीजें विदेश से यहाँ आ ही क्यों रही हैं। इन्होंने कहा विदेशी चीजें आई क्यों रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं कि अगर हम विदेशी जो आपका बिजनेस होता है उसमें रूल्स होते हैं भैया, हम ऐसे डायरेक्ट बैन नहीं कर सकते। आपको खुद पर्सनली मना करना है भैया, खुद नहीं लेना है। आपकी भी तो चीजें वो बैन कर देंगे, तब बिजनेस कहाँ लाओगे? भाई साहब ने क्या बोला? तो भाई साहब अपने बच्चों को उसमें पाठशाला में, सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ा रहे? क्यों उसमें पढ़ा रहे हैं? MHS में स्वदेशी अपनाइए ना। स्कूल आनंद, ये सब कपड़े स्वदेशी है या नहीं है? उसके बाद सैंड अलायंसेस स्वदेशी नहीं, विदेश का स्कूल है। ये सब स्वदेशी है क्या? देश का स्कूल, आप मुझे बताएं। पहनना ओढ़ना पाली ये सब स्वदेशी है क्या? आप बताइए। नहीं कोई भी अगर नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताइए भैया मेरे आप खत्म करो, चलो। थैंक यू। विदेशी है तो और क्या है? मैं देसी की बात कर रहा हूँ। मेरा पैसा मैं देश में डाल रहा हूँ, देश में ही डालना है मुझे। आँख खोल करके चलो। देखिए यहाँ पे कई सारे लोग थे। ये भाई भी आए थे, कुछ बोल रहे थे। बताओ। जन्मदिन है क्या? जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ये आपको बहुत देर से लोग बोल रहे थे भाई को भी लीजिए। आज स्वदेशी एग्री करते सब कुछ, लेकिन एक बात बताएं, मंदिर और मस्जिद और वो जात देख के जो चीज़ा ढूंढते लोग, उन लोगों से अगर उन लोग के पिछवाड़े पे लात मार के हटा दिया जाए तो देश अच्छा चल रहा है। ठीक है, जो लोग जीजा ढूंढते हैं अपना कि जाति वाले को वोट देना है, विदाउट जाति वाले को वोट नहीं देना है, ये यहाँ चलता है। यूपी और बिहार 2 स्टेट है जहाँ पर ये जाति ढूंढी जाती है कि मेरे जीजा कहाँ बैठे हैं। इन जीजाओं को अगर हटा दिया जाए, ये देखा जाए काम जो कर रहा है वोट उसको देना है। ठीक नहीं दिया जाता है। निर्दलीय आदमी खड़ा हो जाए, उसको कहेंगे अरे ये तो ऐसे ही है बेरोजगारी, किस लिए? वो जाति का नहीं है। अगर जाति का लगे, यादव पंडित ठाकुर कोई भी खड़ा हो जाए और वहाँ पर जो बेल्ट है वो जो राजा है, किस लिए? भैया जाति में वोट देना है, काम पे वोट नहीं देना है। किस लिए? काम पे वोट देंगे, काम करा कर है। पढ़ाई लिखाई देखो, बीजेपी में माइनस पॉइंट है, मंदिर। सपा माइनस पॉइंट क्या है? कहते हैं MY। ठीक, दोनों लोग के पास एक माइनस पॉइंट है, लेकिन हाँ प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है, यहाँ पर गडकरी है, वहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर गडकरी है, वहाँ पर कोई नहीं है। गडकरी के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चाहता है कि हाँ इंडिया को बूस्ट कराना। हम मोदी की बात ही नहीं करते। हम वहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो देश को आगे ले जाता है, वो है गडकरी। जो रोड कनेक्ट कर रहा है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने रोड करके ग्राम विकास योजना से
वो काम करके आज लोग जो कहते हैं ना चौड़े से मैं अपने गांव तक रोड मेरी पक्की रोड है, वो वहां से रोड शुरू हुई थी और कोई नहीं था पहले, ठीक है, वहां से लाते। आज जो रोडें बन रही है ना, पहले हम लोग बाल फेंकते थे, अरे बेकार चीजें, गंदी चीजें, दूर भागते थे उससे। आज भाई उठ के लोग 1600 रुपए, 16 करोड़ रुपए कमा के अंदर हो रहा पैसा, लेकिन आज भी आदमी इस चीज को नहीं देखता। आदमी क्या कहता है? जाति, धर्म, मजहब। अगर इन लोग का बच्चे चले तो हवा पानी बांटे, हरा लाल पीला नीला कर दे। देखो तो जन्मदिन में आज बड़ी खास बात आपने, ठीक है, बस इतनी। हाँ, तो यहाँ कोरोना टाइम पे $20 प्रति बैरल तेल हुआ है, ठीक, लेकिन हमको किसी पब्लिक को अगर $20 प्रति बैरल के हिसाब से 156 या 157 लीटर तेल होता है जाके, कि नहीं मिला होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा खेल करा हम लोग के साथ, कि मरता मीडियम है। तो मतलब एक चीज तो जो आपने पॉइंट भी बताया, कई सारी बातें रखी। एक सवाल मैं भी ये कहना चाहूँगा कि ब्रिटेन जब हमारे ऊपर, हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर रहे थे, तो उन्होंने चर्चिल ने कहा था कि हिंदुस्तानी जो हैं वो केवल गुलाम बन सकते हैं, राज नहीं कर सकते। लेकिन आज एक सवाल ये भी है कि उसी ब्रिटेन को एक हिंदुस्तानी चला रहा है और नाम में ऋषि है। जिन ऋषियों की भूमि को ये कहा गया था कि ये केवल गुलाम बन सकते हैं, तो उन्होंने ये साबित किया कि वही ऋषि देश चला सकता है। आखिरी आपका बयान लेके मैं फिर अपने वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आप कुछ आखिरी में नहीं, किस टॉपिक पे कहूँ? मतलब यही लास्ट में जो आप कहना चाहते हैं कि क्या परिवर्तन चाहिए, क्या परिवर्तन तो होता ही रहेगा। परिवर्तन करना हमें और आपको है। हमें देख के वोट देना है कि आदमी कैसा है, पार्टी का जो आपके पास काम करने आता है, मिलता है, आपके आसपास चीज़ें करा रहा है, नहीं करा रहा है, उन चीज़ों को देख करके अब यादव को वोट दे रहा है, पंडित को वोट दे रहा है, एक अपना एक लॉबी बना करके वो सिस्टम में रख रहे हैं, तो गलत हम हैं। गलत हमने गलती करके गलत लोगों को पहुंचा दिया और फिर कंप्लेन भी हम ही कर रहे हैं, तो ये गलत है। पहले हमें खुद सुधरना होगा, क्योंकि जो राजनीतिक भी हैं वो हमसे ही जा रहे हैं, हमारे से ही जा रहे हैं लोग, हमारे लोग ही पहुंच रहे हैं वहाँ। तो अगर हम खुद ही सही नहीं होंगे तो कैसे हम उन्हें समझाएंगे या हम कैसे उनको पहुँचाएँगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये सारे लोग कानपुर से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बताया क्या कुछ राय। आपको इस वीडियो में क्या लगता है? आप अपनी राय सुझाव में रख सकते हैं। नए मुद्दों के साथ फिर एक ओपिनियन पोल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद।